12 दिसंबर मंगल का दिन है। काहिरा मिस्र में सैयदा नफीसा जो कि इमाम हसन की पड़पोती और इमाम जाफर सादिक के बेटी की अहलिया मोहतरमा आले रसूल की बहुत बड़ी बामकाम हस्ती। इनके बारे में नवाब सिद्दीक हसन भोपाली रहमतुल्लाह अलैह नवाब सिद्दीक हसन भोपाली ने अपनी किताब में इनके बारे में लिखा है कि नवाब सिद्दीक हसन फरमाते हैं कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही अपनी कब्र खोद कर, ये मौजूदा जो उनका मज़ार है जहाँ मैं बैठा हूँ, इसमें 90 कुरान पढ़े थे, 90 कुरान पढ़े। और किसी दुर्वेश को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई, तुम पर जब भी कोई मुश्किल आन पड़े तो सैयदा नफीसा के इसाले सवाब के लिए कोई मन्नत मान लिया करो, अगरचे एक पैसा ही सही, मुश्किल दूर हो जाएगी। नवाब सिद्दीक हसन साहब खान भोपाली ने लिखा है कि ये बात पढ़ने के बाद मैंने पिछले 5 सालों में ये अमल कई मरतबा उन्होंने और कई लोगों ने आजमाया। जब भी कोई मुश्किल हुई, परेशानी हुई, उनकी नियत करके सदका कर दिया या कुछ चीज़ पका के और अबा मसाकिन बच्चों को खिला दी। और हर दफ़ा कहते हैं कि ये उनका जो है इसाले सवाब हुआ और उनकी हाजत पूरी होगी। जब भी इनके नाम की मन्नत मानी, नवाब साहब लिखते हैं। और सैयद नफीसा का मकाम क्या था कि बेशुमार लोग इनसे दुआ कराने आते थे, उनमें हज़रत बशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह भी। और अजीब बात बताऊँ मैं, इमाम शाफ़ी ने वसीयत फरमाई, साथ ही इमाम शाफ़ी का मज़ार है यहाँ मिस्र काहिरा में, वसीयत फरमाई कि मेरा जनाजा इनकी गली के अंदर से गुजारना, इनकी एक नज़र मेरी अगर मैयत पर पड़ गई तो मेरा काम बन जाएगा। और सैयद नफीसा की चाहत थी कि वफ़ात के बाद मुझे मेरी कब्र में दफन किया जाए, जिसमें मैंने 90 कुरान पाक पढ़े हैं। लेकिन उनकी वफ़ात के बाद उनके खामद उन्हें मदीना मुनव्वरा ले जाना चाहते थे, क्योंकि सारा आला रसूल बकी में है, आराम कर रहा है। और हत्ता कि तय हो गया, लेकिन रात सोने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाए और फरमाया कि नफीसा को वहीं दफन किया जाए जहाँ उनकी चाह थी। लिहाजा काहिरा में जहाँ इस वक्त मैं बैठा हूँ, सैयदा नफीसा को वहाँ दफन कर दिया। और आज भी बहुत ज़्यादा दुनिया सैयदा नफीसा के मज़ार पे आती है। और नवाब सिद्दीक हसन साहब जैसे आदमी, मोहतात आदमी, जो शिरक और बिदअत से बचने वाले, वो अपनी किताब में लिखते हैं। मैं उनका आपको किताब का हवाला भी देता हूँ इस पोस्ट में, और साथ उसका नेट पे लिंक भी देता हूँ। तो उन्होंने फरमाया कि अगर कि कोई शख्स जो है वो कोई पैसे की मन्नत मान ले तो उसकी मन्नत पूरी हो जाती है। मन्नत मान ले, इनके नाम पे सदका हदिया कर दे, और कोई मसला हो अल्लाह गैब के ख़जाने से पूरा कर देता है। मैं नवाब सिद्दीक हसन साहब की बात कर रहा हूँ, अपनी बात नहीं कर रहा। ये बात ज़हननशीन रहे, और मैं साथ उनकी किताब का हवाला दे रहा हूँ। यकीनन वो शिरक से बचने वाले थे, यकीनन वो बिदअत से बचने वाले थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसी हकीकत को बयान किया कि जो हकीकत भी है, सच भी है। बहुत बड़ा मज़ार है, मैं आपको थोड़ा सा इसका नज़ारा दिखाता हूँ, थोड़ा सा इसका ऊपर नीचे दाएँ बाएँ, दाएँ तरफ हर तरफ में। ये पिछला हिस्सा ख़वातीन का है, यह हिस्सा, और उस तरफ ख़वातीन है, इस तरफ मर्द है। और अल्लाह के वली की मज़ार पे हम आए हैं, सैयद नफीसा के। अल्लाहु अकबर। मैं इंशाअल्लाह ताला मैंने इनकी तरफ से बहुत हदिया किया, कुछ और अबा मसाकिन का दिया, और एक नियत की, या अल्लाह मेरा, मेरी नस्लों और पूरी उम्मत और इस पोस्ट देखने वालों की मुरादें पूरी फरमा, मुश्किलें हल फरमा, नाकामियाँ दूर फरमा, दिल की आसें पूरी फरमा, और अल्लाह मसाइल हल फरमा। लोग यहाँ किबला रुख आके, मेहराब है, नफिल पढ़ रहे हैं, और इनको नफिल का हदिया दे रहे हैं। इंशाअल्लाह अपने लिए भी दुआ है, आपके लिए भी दुआ है, और हर वो शख्स जो ये देखे उसके लिए भी दुआ है।